हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो मैथ्स की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वो है एज रिलेशन, यानी आपके एज रिलेशन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो आयु संबंधी प्रश्न, यानी आपके उम्र से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनका अपन आज इस क्लास में डिटेल से बात करेंगे, ताकि आपके एज से संबंधित कोई भी सवाल एग्जाम में रिपीट हो तो आपके वो गलत नहीं हो। थोड़ा सा अगर मानते हैं तो इस टॉपिक को बच्चे डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन आपको बेसिक से जीरो लेवल से करवाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात, यानी आपके एक तो है प्रसून यानी पी से लिख रहा हूँ, और इसके बाद में एक है आंचल जिसको मैं ए से लिख रहा हूँ। इनके बीच में आयु का अनुपात है वो कितना है, 8:5 है। केवल और केवल जो प्रश्न में लिख रखा है वैसा ही लिखा है, मैंने कुछ मेरी तरफ से जोड़ के नहीं लिखा है। इसके बाद में अगर बात करें दोनों की वर्तमान आयु का योग, यानी दोनों की वर्तमान आयु का अपने को दे रखा है योग 26 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग अपने को कितना दे रखा है भाई, 26 वर्ष दे रखा है। तो बताओ परसून की आयु क्या होगी, यानी अपने को परसून की आयु पूछी है। दोनों की वर्तमान आयु का योग अपने को दे रखा है 26, और अपने को दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी परसून की बात अपने को करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो परसून के सामने अनुपात कितना है, 8 अनुपात है, यानी आपके बात अपन किसकी कर रहे हैं, परसून की कर रहे हैं, और परसून का अनुपात कितना है, 8 अनुपात है। इसके बाद में अपने को पूछा है कुल आयु, यानी बताओ उसकी आयु क्या है। तो दोनों को आयु का योग यहाँ पर दे रखा है, तो इसके बीच में भी दोनों को क्या कर देंगे अपन, योग कर देंगे, यानी जो आपके 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। इसके बाद में वर्तमान दे रखी है अपने को, उसकी वर्तमान आयु ही पूछी है, यानी उसकी दोनों की वर्तमान आयु का अपने को योग दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 26 दे रखा है। 13 से 26 कितनी बार, 2 बार कट रहा है, तो 8 को अपन 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, 16 वर्ष। यानी जो आपके परसून की आयु है वो कितनी है, 16 वर्ष है। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो प्रश्न में अपने को दे रखा है परसून व आंचल की आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है अपने को 8:5। इसके बाद में यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यानी दोनों की वर्तमान आयु का अपने को योग दे रखा है 26, और परसून की आयु अपने को पूछी है। तो सबसे पहले तो परसून की आयु के सामने अनुपात की बात करें तो 8 है। 8 बटावा दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, तो इसका मतलब बटा में भी क्या आएगा, योग आएगा, यानी 8 और 5 13 इंटू वर्तमान आयु का योग कितना है, 26 है। 13 को 2 से 2 बार काट लिया 26 को। इसके बाद में 2 को अगर 8 से गुना करें तो परसून की आयु कितनी आ जाएगी अपने पास में, 16 वर्ष आ जाएगी। बिल्कुल, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपका, हेमा व श्यामा की आयु का अनुपात, यानी आपके एच और एस की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5 दे रखा है। 3:5 दे रखा है। दोनों की आयु का अनुपात है अपने पास में 3:5। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, यानी जो आपके हेमा की आयु है, हेमा की आयु क्या होगी भाई, श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम होगी, यानी जो आपके श्यामा की आयु क्या होगी, श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तो श्यामा की आयु क्या होगी, अधिक होगी। श्यामा की आयु क्या होगी भाई, अधिक होगी। बताओ श्यामा की किसकी पूछा है अपने को, श्यामा की वर्तमान आयु पूछी है। श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो अपने पास में सबसे पहले तो वर्तमान निकालेंगे, क्योंकि इसका आयु का अनुपात अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, वर्तमान का दे रखा है। तो अपने को निकालना किसका है, निकालना है अपने को श्यामा की। श्यामा की आयु का अनुपात अपने को निकालना है।
तो सबसे पहले तो श्यामा के सामने कितने हैं भाई अनुपात 5 हैं। इसके बाद में बटावा में अब देखो देखें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, यानी हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी 8 वर्ष अपने को कम दे रखा है। यहाँ आप पहले की तरह देखोगे यहाँ पर ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का अंतर दे रखा है, यानी 8 वर्ष वो कम है। ये अगर 1 वर्ष की होगी तो वो कितने वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी। तो इसी प्रकार से अपने को 8 वर्ष कम दे रखा है, तो ये अपने को दोनों में से क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और इसके बाद में क्या दे रखा है, 8 अपने को संख्या दे रखी है, तो 5/2 × 8 कितनी बार कट रहा है भाई, 4 बार कट रहा है। 5 × 4 = 20 वर्ष। थोड़ा सा दिमाग लगाना, 20 वर्ष ऑप्शन में, इसमें तो चलो अच्छी बात है दे नहीं रखा है, लेकिन एग्जाम में 100% 20 वर्ष आपके मिलेगा ऑप्शन में, और वो आप टिक करके आ जाओगे। बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि ये अपने पास में श्यामा की क्या आई है, वर्तमान आयु आई है। क्या आई है, प्रेजेंट में जो आयु है वो आई है श्यामा की। अब अपने को पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद की आयु अपने को पूछी है। 4 वर्ष बाद की आयु, यानी वर्तमान की किसी की अगर 1 वर्ष आयु है और अपने को पूछे उसकी 4 वर्ष बाद में क्या आयु होगी, 1 को 4 में जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 वर्ष हो जाएगी। यानी इसकी वर्तमान आयु अपने पास में कितनी है, 20 वर्ष है। और 4 वर्ष बाद की अगर बात करें तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, 24 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। और अपना डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है अपना 3 वर्ष पूर्व, यानी जो आपके अनुपात दे रखा है आयु का वो क्या है, 3 वर्ष पहले के हैं। 3 वर्ष पूर्व सीता और गीता की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 7:3, यानी आपके सीता अनुपात गीता की आयु का अनुपात है 7:3। वो है कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। इसके बाद में है वर्तमान में सीता की आयु, यानी वर्तमान में आपके सीता की आयु है गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। यानी वर्तमान में जो आपके सीता की आयु है वो गीता की आयु से कितनी, यानी इसमें बड़ी कौन होगी, सीता होगी। कौन होगी भाई, सीता होगी, की आयु गीता की आयु से क्या है, 12 वर्ष अधिक है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा अपने को, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके 3 वर्ष पहले उनकी आयु थी उनका योग निकालो। अपने को 3 वर्ष पहले की आयु का ये आंकड़े दे रखे हैं, क्योंकि 7:3 जो आपके अनुपात दे रखा है आयु का वो कितना है, 3 वर्ष पहले का है। तो अपन 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकालेंगे, आयु निकाल लेंगे योग। इसके बाद में 3 वर्ष बाद की आयु आसानी से निकल जाएगी। अगर बात करें तो दोनों की पूछा है, तो दोनों की आयु होगी कितनी, यानी दोनों की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 10 होगी। क्योंकि आपके दोनों की आयु का पूछा है तो योग पूछे, तो दोनों को क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे, 10 हो जाएगी। और बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर है आपके 4 का, और इंटू अपने को आंकड़े क्या दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, क्योंकि ये 12 वर्ष अधिक है। तो अपने क्या आ जाएगा भाई, अपने आ जाएगा कितनी बार, 3 बार कट रहे हैं तो 30 वर्ष। कितने आ जाएंगे भाई, 30 वर्ष अपने पास में आ जाएंगे। अब 30 वर्ष थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 30 वर्ष क्या है अपने पास में, क्या आया है, ये आया है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु का योग। क्या आया, आयु का योग क्या आया, 3 वर्ष पहले आयु का योग आया अपने, कितना आया, 30 वर्ष आया है। इसके बाद में पर्सन में अपने को क्या पूछा है, वर्तमान का पूछा है। यानी अपने को 3 वर्ष पहले का अगर दे रखा हो और वर्तमान का पूछा हो तो क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं, बस इतना सही करना है। क्योंकि पहले का दे रखा है 3 वर्ष और वर्तमान का पूछा है तो 3 जोड़ दो, यानी आपके 30 में, किसमें, 30 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना सही। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि सीता भी 3 वर्ष पहले की आयु है
और गीता की भी 3 वर्ष पहले की आयु है। दोनों को अगर बात करें दोनों की आयु की 3 वर्ष बाद में, तो इसका मतलब 3 वर्ष सीता की भी आयु बढ़ेगी और 3 वर्ष गीता की भी आयु बढ़ेगी। तो दोनों में 3 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, 36 वर्ष। और 36 वर्ष अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 वर्ष पूर्व सीता व गीता की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 7:3। इसके बाद में वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। सीता की आयु गीता की आयु से क्या है भाई, 12 वर्ष अधिक है। तो अपने को वर्तमान आयु का योग पूछा है। क्या पूछा है भाई, वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने को आंकड़े जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 वर्ष पूर्व के, यानी 3 वर्ष पहले के अपने को आंकड़े दे रखे हैं। तो दोनों की आयु का योग पूछा है। तो योग अगर बात करें तो 7 को 3 जोड़ते हैं 10 हो जाते हैं। और बीच का अंतर दोनों का बात करें तो कितना है, 4 है इंटू 12। तो 4 से 12 3 बार कट गया, तो 3 से 10 कितने हो गए, गुणा करें तो 30 हो गए। 30 वर्ष अपने पास में आयु आई है, वो आई है 3 वर्ष पूर्व की। पूछा है अपने को दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो 30 में आपके दोनों की आयु है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले। तो इसके बाद में वर्तमान की अगर बात करें तो 3 वर्ष पहले की आयु, सीता भी 3 वर्ष बाद में उसकी 3 वर्ष आयु बढ़ी और गीता की भी 3 वर्ष आयु बढ़ी। यानी दोनों की, ये तो किसकी मान लो, सीता की मान लो और ये गीता की मान लो, दोनों की 3-3 वर्ष आयु बढ़ी। यानी 3 वर्ष बाद में 36 वर्ष उन दोनों की आयु का क्या हो गया भाई, योग हो गया। और वही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपका, विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। जो विशाल है वो आर्या से 20 वर्ष छोटा है। तो दोनों की जो विशाल और आर्या की जो उम्र का अंतर है, क्या भाई अंतर है, वो आपके कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। कितना आ गया भाई, दोनों के अंतर 20 वर्ष आ गया। क्योंकि जो आपके विशाल है आर्या से 20 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है भाई, 20 वर्ष छोटा है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 20 वर्ष का आ गया। 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से, यानी 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी। बात किसकी हो रही है, 12 वर्ष बाद की। अब यहाँ अगर मैं लिखूं तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 12 वर्ष बाद अगर बात करें, आर्या को ए से लिख रहा हूँ और विशाल को वी से लिख रहा हूँ। 12 वर्ष बाद आर्या की आयु, यानी आर्या की आयु कितनी हो जाएगी, विशाल की आयु से 1.25 गुना। यानी तो विशाल की आयु 12 वर्ष बाद माने अपन x, तो आर्या की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु का 1.25 गुना, यानी 1.25 x आ जाएगी। बिल्कुल यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल मैंने इतना ही किया है, 12 वर्ष बाद की बात है, यानी विशाल की आयु अगर x है तो आर्या की आयु क्या हो जाएगी, 1.25 x। क्योंकि अपने को प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि आर्या की आयु विशाल की आयु से 1.25 गुना अधिक होगी। इसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आर्या की अभी आयु पूछी, अभी वर्ष है, आर्या की अभी वर्तमान आयु पूछी अपने को। क्या पूछी है भाई, आर्या की अभी की आयु पूछी है, आर्या की वर्तमान आयु अपने को पूछी है। वर्तमान आयु क्या होगी, तो अगर बात करें तो दोनों के बीच में अंतर अपने को पता है क्या भाई, यानी जो आर्या की आयु है और विशाल की आयु का अंतर अपने को पता है क्या, बिल्कुल पता है। अंतर कितना है भाई, 20 वर्ष है। यानी जो आपके 1.25 x माइनस के x बराबर 20। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखें ये समीकरण कहाँ से आया है। क्योंकि अपने को आर्या की आयु है 1.25 x और विशाल की आयु है x, तो दोनों का बीच का अंतर अपने को पता है 20 वर्ष है। तो इसके बाद में यहाँ से अगर बात करें तो x 1 है, तो 10.25 x बराबर 20। इसके बाद में x की बात करें तो x बराबर
x बराबर 20/10.25 और काटा पीटी करने के बाद में अगर बात करें, क्योंकि पहले दशमलव हटाया ऊपर 2 जीरो लग गए, जीरो लगने के बाद में 25 से 200 को काटा, कितनी बार कटा भाई, 8 बार कटा, जीरो का जीरो यानी 80 हो गया। 80 आ गया अपने पास में किसका मान, x का मान। x का क्या माना अपन ने, विशाल की आयु, यानी विशाल की आयु अपने पास में कितनी आ गई, 80 वर्ष आ गई। विशाल की आयु अपने पास में कितनी आ गई भाई, 80 वर्ष आ गई। अब अपने को पूछा क्या है, वापस वही मामला आर्या की पूछा है। पूछा क्या है, आर्या की पूछा। तो आर्या की अपन ने क्या मानी थी आयु, 1.25 x मानी, तो x की जगह 80 लिख दूं। 1.25 को अगर मैं 80 से अगर गुणा करूं तो कितने आते हैं भाई, 100 आते हैं, 100 वर्ष। क्या आते हैं, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष आयु, 100 वर्ष, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये आयु कब की है, 12 वर्ष बाद की है। कब की है भाई, 12 वर्ष बाद की, यानी आज से 12 वर्ष बाद की आयु है उसकी 100 वर्ष। तो उसकी आज की आयु क्या होगी, सिंपल सा मामला है, क्या कर लो, 12 माइनस कर लो, यानी 100 में से क्या कर लूँ भाई, 12 माइनस करूँ तो उसकी वर्तमान आयु अपने पास में क्या आ जाएगी भाई, 88 वर्ष आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, 88 वर्ष आ जाएगी। किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में अपना राइट आंसर दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया था, एक बार नॉर्मल फास्टली वापस रिपीट कर रहा हूँ। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, यानी दोनों की आयु को अगर अंतर की बात करें तो अपने कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। 12 वर्ष बाद, अब सारी की सारी बातें हो रही है वो 12 वर्ष बाद की हो रही है, यानी आज से 12 वर्ष बाद की। विशाल से, यानी आर्या की आयु विशाल से 1.25 गुना अधिक होगी। तो यहाँ अपन ने विशाल की आयु मान ली x और आर्या की आयु मान हो गई अपने 1.25x। दोनों का बीच का अंतर अपने को दे रखा है, क्योंकि अंतर अपने पास में कितना है, 20 वर्ष है। तो 1.25x माइनस के x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो 0.25x बराबर 20, तो x बराबर 20/0.25। दशमलव को हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा दिए तो अपने 2000 हो गए। 2000 को 25 से अगर अपन काटते हैं तो कितने आते हैं भाई, 80 आ जाते हैं। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया भाई, 80 आ गया, x का मान 80। तो यानी अपने पास में विशाल की 12 वर्ष बाद की आयु क्या आ गई, 80 आ गई। और अपन अब आर्या की आयु ज्ञात कर सकते हैं, 1.25 को 80 से गुणा किया तो 100 वर्ष आ गई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 100 वर्ष है आपके, ये आयु है 12 वर्ष बाद की, यानी आपकी 12 वर्ष बाद की आयु है 62 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या होगी, सीधा सा मामला है, 62 में से 12 माइनस निकालो, 50 वर्ष है। और इसके बाद में यहाँ यह 100 वर्ष आयु है, 12 वर्ष बाद की है। तो 100 में से अपन ने 12 माइनस कर लिए तो कितने हो गए, 88 ईयर्स, यानी 88 वर्ष। ये क्या हो गई, वर्तमान आयु हो गई। और इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। छोटी सी आपसे एक आशा है, एक उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसके भी किसी भी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित एग्जाम में समस्या नहीं हो। धन्यवाद।